तो 15 अगस्त 1947 को भारत परतंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुआ, लेकिन देश के साथ भोपाल को स्वतंत्रता नहीं मिल सकी। एक तरफ लाल किले की प्राचीर पर देश का तिरंगा खुली हवा में सांस ले रहा था, तो दूसरी ओर भोपाल में तिरंगा फहराने पर गोली मारने के आदेश थे। देश की आजादी के बाद भी भोपाल आखिर 22 महीने तक गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ा रहा? आजाद भारत में भोपाल की आजादी के लिए क्रांतिकारियों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा और भोपाल को आजादी कैसे मिल सकी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सदियों की त्रासदी से मुक्त होकर भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का नया सवेरा देखा, जहां एक ओर पूरा हिंदुस्तान अपनी आजादी का मंगल गान कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्र ऐसे थे जो तत्कालीन शासकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण स्वतंत्रता से काफी दूर थे। मध्य प्रदेश का भोपाल भी ऐसे ही एक क्षेत्र की वानगी है, जिसे आजादी के लिए पूरे 22 महीने का इंतजार करना पड़ा। आजादी के लिए भोपाल के लोगों का विद्रोह और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के बाद 1 जून 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ और इस दिन भोपाल के जुमेराती स्थित डाकघर में पहली बार देश का तिरंगा फहराया गया। और अब हम पहुंचे हैं भोपाल के उस स्थान पर, उस डाकघर में, जहां पर पहली बार भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। और देखें कि यहां पर डाकघर अभी भी सुचारू रूप से संचालित है। साहब, क्या हाल है आपका? जी ठीक है। कौन सा स्थान है ये मुंता है पोस्ट ऑफिस है। कितना पुराना है? काफी पुराना है। पा रहे हैं कि ये इस तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं, कितने पुराने पोस्टर हैं और इनका उद्देश्य क्या रहा है? ये वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने इस पूर्व भोपाल की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपना बलिदान भी इस भोपाल के लिए दिया है। और इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी हैं, उद्धव दास मेहता जी भी हैं और भी ऐसे हमारे अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस बाबत भोपाल को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। काफ़ी पुराना है। कितना, क्या इससे पहले भी डाकघर यहाँ पर संचालित था जब भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, यहाँ पे डाकघर संचालित था और उस डाकघर को संचालित होते हुए बहुत साल हो गए। हमने तो बहुत मतलब जीपी हुआ करता था पहले, जहाँ पे मतलब प्रमुख डाकघर जिसे बोलते थे यही था पहले वहाँ पे, अब जो कि रॉयल मार्केट में शिफ्ट हो गया है, अब ये सिर्फ डाकघर रहा है। झंडा वंदन हुआ था वो इसी उप डाकघर में हुआ था और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में जो नाम है जुमेराती उप डाकघर। हालांकि पहले ये मुख्य डाकघर हुआ करता था। ये थी भोपाल की आज़ादी की कहानी, भोपाल में कहाँ पहली बार झंडा वंदन हुआ था। अब हम उन लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने भोपाल को आज़ादी दिलाने के लिए, उन परिवारों के से जिनके परिवार के सदस्यों ने गोली भी खाई, वो शहीद भी हुए, उन लोगों के बीच चलेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल रियासत को कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे, लेकिन वायसराय माउंटबेटन ने उनकी राय को खारिज कर दिया। ऐसे में नवाब ने 14 अगस्त तक कोई फैसला नहीं लिया और बाद में उन्हें भारत में विलय करने की इच्छा तो जाहिर करनी पड़ी, लेकिन नवाब की कोशिश भोपाल को एक स्वतंत्र रियासत बनाए रखने की ही रही। नवाब ने मार्च 1948 में भारत से अलग रहकर भोपाल रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मई 1948 में भोपाल मंत्रिमंडल का गठन कर अपने सबसे खास चतुर नारायण मालवीय को प्रधानमंत्री बना दिया। नवाब की इस घोषणा से भोपाल में विद्रोह शुरू हुआ तो चतुर नारायण मालवीय भी विलीनीकरण के पक्ष में खड़े हो गए। दिसंबर 1948 में भोपाल में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के भारत में विलय के लिए विलीनीकरण आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बढ़ा तो कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जनवरी 1949 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 8 माह के लिए जेल भेज दिया गया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। भोपाल को आज़ाद कराने के लिए उस समय जो आज़ादी के तराने गाया करते थे, जो क्रांतिकारी थे भोपाल को आज़ाद के लिए, उनमें एक थे राजमल पवैया जी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जब भोपाल की आज़ादी की बात आती है तो याद आता है 1 जून 1949। राजमल जी का क्या योगदान था उस समय? उन्होंने बहुत कुछ किया। लोह बाजार के अंदर खादी ग्राम उद्योग था, खादी ग्राम जिसमें नाहर ब्रदर्स घड़ी वाले हैं,
उसके अंदर भोपाल नवाब के द्वारा रेड मारी गई थी तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। ये 10 बार जेल गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। भोपाल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा कि भोपाल में हिंदू उत्सव समिति जो चल रही है वो हिंदू त्यौहार समिति के नाम से थी। सब में पहले उसी के अंदर इन्होंने समिति के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने ही उस संस्था का जो है स्थापना की थी। उस समय क्या हुआ, भोपाल में ये एक अफवाह फैला दी गई थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। तो ये नवाब साहब के पास गए, नवाब साहब से बोला, नवाब साहब ने खुद शिरकत की। भोपाल में ढिंढोरे पिटवाए गए कि नवाब साहब उसमें खुद शिरकत करेंगे। और दशहरा चल समारोह जो चला आ रहा है और जो आज डॉक्टर महामहिम डॉक्टर संगदास शर्मा के घर से आज भी मेघनाथ का पुतला उठता है, वो इसी कारण उठता हुआ चला आ रहा है कि उस समय से ही ये पूरी व्यवस्था चली आ रही है और उसके समय इन लोगों के द्वारा ही सब कुछ व्यवस्था बनाई गई थी। न सिर्फ आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया बल्कि भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है वो कैसे बरकरार रहे उसमें भी अपना योगदान दिया है। चलिए ऐसे ही और परिवारों से मुलाकात करते हैं। भोपाल में चल रहे प्रदर्शन और गिरफ्तारियों के बीच कई क्रांतिकारियों को गोलियां मार दी गईं। ये देख सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रुख अपनाया। नवाब को संदेश भेजा कि भोपाल भारत का हिस्सा रहेगा और इसे मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। भोपाल में हो रहे प्रदर्शन और सरदार पटेल के दबाव ने नवाब हमीदुल्लाह खान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1 जून 1949 ही वो तारीख है जिस दिन भोपाल स्वतंत्र होकर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब हम पहुंचे हैं उद्धव दास मेहता जी के परिवार में। तो ओम जी, उद्धव जी की बात करें, भोपाल के आज़ादी की बात करें, कैसा दौर था वो, कितने दिन में आज़ादी मिली? देखिए काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ इसके लिए और शुरू में तो सब लोग मिलके इस आंदोलन को खड़ा कर रहे थे नवाब के खिलाफ जी। ये कोई एकदम से नहीं हुआ 48-49 में। लेकिन मेरे दादाजी और उनके सब साथियों ने मिलके उनका पुरजोर विरोध करा और भोपाल को भारत में विलय करने के लिए जो आंदोलन करा उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आज उनका पोता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी भोपाल के लोगों को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि भोपाल कब आज़ाद हुआ था। हम युवाओं के बीच पहुंचे थे, उन्हें नहीं जानकारी। तो इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई मुहिम चल रही है? कोई हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि 1 जून को भोपाल का आज़ादी का महोत्सव मनाएं। भोपाल गेट जो कैम्ब्रिज स्कूल के पास है वहाँ पे हम हर साल ये कोशिश करके तिरंगा की लहराएं और भोपाल के सभी लोगों को ये अवगत कराएं कि आज भोपाल हमारा आज़ाद हुआ है, 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। और इसमें कितना लंबा संघर्ष हुआ है, यहाँ के नवाब से कितना झगड़ा करा भोपाल के हिंदुओं ने। 1 महीने भोपाल बंद रखा उस समय और भोपाल का इतिहास रहा है कि सब लोगों ने मिलके नवाब का विरोध करा और आज हम भोपाल को आज़ाद करके बैठे। कथा के जरिए यही प्रयास था कि भोपाल के लोग समझें, भोपाल के बाशिंदे समझें, भोपाल के युवा समझें कि आखिरकार भारत की आज़ादी के साथ भोपाल ने कैसे कदम ताल किया था और भोपाल की आज़ादी के लिए किस किस ने अपनी कुर्बानी दी। दिल्ली में गठित हो चुकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार तक मदद और भोपाल के नवाब तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लोगों ने तय किया कि रायसेन जिले में स्थित बोरास गांव में मकर संक्रांति के मेले के अवसर पर तिरंगा लहराया जाएगा। इसकी सूचना भोपाल के नवाब को मिली तो वहां क्रूर थानेदार जाफर खान को तैनात कर दिया गया। इस दौरान 16 साल के किशोर धन सिंह ने भीड़ को चीरते हुए तिरंगा लहरा दिया। जाफर खान ने उससे गोली भी मार दी। जाफर खान ने जब उसे गोली मारी तो उसके दोस्तों ने तिरंगा थाम लिया। एक के बाद एक नवयुवक जमीन पर गिरते तिरंगे को थामते रहे और जाफर खान उन्हें गोली मारता रहा। इस तरह 6 युवकों को गोली मारी गई। भोपाल के इतिहास में यह घटना बोरास क्रांति या बोरास नरसंहार के रूप में दर्ज है, लेकिन भारत के इतिहास में भोपाल की इस आजादी की लड़ाई का जिक्र बिरले ही देखने को मिलता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से राकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट।